नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, चुनाव का मौसम चल रहा है। हर जगह चुनाव की चर्चा हो रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है और इन्हीं तीनों दलों के बीच चुनावी मुकाबला है। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो सभी पार्टियां सभी वर्गों को साधती हैं और मुस्लिम वर्ग का भी चुनाव में बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनकी वोटों की जो अहमियत होती है वो नेताओं को चुनाव के वक्त ही देखने को मिलती है। इसीलिए दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए तीनों ही दलों ने अपने अपने दांव चल रखे हैं, क्योंकि दिल्ली में आने वाले वक्त में MCD के चुनाव होने हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेस ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को मौका देती है और गुजरात में कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, यानी कि इस बार कांग्रेस ने ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे। लेकिन MCD चुनाव में ऐसा नहीं है। यहां कांग्रेस ने अपने सियासी आधार को वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट पर कांग्रेस ने दांव लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाए रखना चाहती है और इस तरह MCD का जो चुनाव है बीजेपी के प्रयोग का पहला लिटमस टेस्ट होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी ये इम्तिहान की घड़ी है। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक कांग्रेस को वोट करता रहा है, तो बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं रही है। बीजेपी को भी उन्होंने अपना प्यार दिया है। बीजेपी के टिकट पर दिल्ली में मुस्लिम पार्षद ही नहीं बल्कि लोकसभा भी जाते हैं। अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो मुस्लिम ने कांग्रेस का मुंह छोड़कर उनके साथ हो गए थे। जब अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर, यानी कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार था वो तेजी से चल रहा था। ऐसे में MCD चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। इस तरह से देखना है कि MCD चुनाव में मुस्लिमों का भरोसा कौन जीतता है, यानी कि इनके दिल पर इस बार कौन राज करता है। क्योंकि अक्सर दिल्ली की बात जब भी आती है ना, तो कुछ ऐसे काले पन्ने भी हैं दिल्ली के, जो कुछ छींटे हैं, जो अक्सर चुनाव के वक्त तो वो मुद्दे उजागर होंगे ही, चाहे वो शाहीन बाग वाले दंगे हो और ना जाने कितने दंगे हो, NRC, CAA, तमाम ऐसे मुद्दे। इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम बात करें दिल्ली की सियासत में मुस्लिम जो मतदाता हैं वो है 12% के करीब, जिसके चलते हर 8वां मतदाता मुसलमान है। यानी कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा और नगर निगम की 250 में से करीब 50 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। सीलमपुर, ओखला, चांदनी चौक, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन समेत तमाम मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इन क्षेत्रों की जो पार्षद सीटों पर 40 से 90% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। MCD चुनाव से मुस्लिम को टिकट देने में कांग्रेस ने अपना इस बार सबसे बड़ा दिल दिखाया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जो इस बार कैंडिडेट उतारे हैं वो मुस्लिम उतारे हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक टिकट दिए हैं और तो बीजेपी ने सबसे कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। और अक्सर ये होता भी है, ये देखा भी जाता है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में वापसी करने का जो प्लान बनाया है, इसके लिए वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस पाने की जो कोशिश है उसमें जद्दोजहद कर रही है। MCD के कुल 250 वार्डों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट को उतारा है और इस तरह से कांग्रेस ने 10% से अधिक टिकट मुस्लिम समुदाय के नेताओं को दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 13 पार्षद सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जो सिर्फ 5% है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली की 4 पार्षद सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, सिर्फ 4 सीटों पर। लेकिन सोचिए कि चारों ही सीटों पर पसमानदा दांव चला है। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI ने कुल 16 MCD सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं,
जिनमें से 14 मुस्लिम और 2 दलित समुदाय से हैं। तो 2017 के आपको याद होगा एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व था वो जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने जादू चलाया था। लेकिन इस बार वो जादू चल पाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में 13 मुस्लिम पार्षद अलग अलग पार्टी से जीत कर आए थे, जिसमें से 8 मुस्लिम पार्षद आम आदमी पार्टी से जीते और कांग्रेस से 4 मुस्लिम पार्षद चुने गए थे। इसके अलावा एक पार्षद बसपा के टिकट पर जीत कर आए थे। तो इस तरह एमसीडी चुनाव में मुस्लिमों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनी थी 2017 के चुनाव के वक्त में। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भी मुस्लिम इलाके में केजरीवाल का जो जादू है वो चलता नजर आ रहा है। एमसीडी चुनाव राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम सियासत के लिए एक सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी के पसमानदा प्रयोग का लिटमस टेस्ट होगा। तो बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच अपनी जो सियासी पैठ जमाने के लिए पसमानदा मुस्लिम पर वो फोकस कर रही है। बीजेपी ने 4 पसमानदा मुस्लिम को टिकट दिया है, जो 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप अक्सर लगते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं और यह भी ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज का वोट कम ही मिल पाता है। ऐसे में बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों पर दांव खेलकर अपना सियासी आधार को मजबूत करने का दांव चला है। यानी कि इस बार बीजेपी को पता है कि अगर वो जीत चाहती है तो उसके लिए मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाना ही पड़ेगा। अब मुस्लिम इलाके में केजरीवाल की क्या चुनौती होगी? तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से केजरीवाल लगातार दिल्ली में राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छींटे भी हैं जहां पर जिसका खामियाजा केजरीवाल को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे जो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं काले अक्षर या फिर काले पन्नों में तब्दील हो गए थे, उनकी यहां पर मैं बात करना चाहूंगी। खास तौर पर शाहीन बाग में हुए एनआरसी, सीएए, एनपीआर के खिलाफ आंदोलन, जामिया आंदोलन, जहांगीरपुरी और दिल्ली दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। वहीं कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ पूरी तरह डटकर खड़ी रही। अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहे थे उस वक्त, वहीं के कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। गुजरात चुनाव में भी बिल्किस बानो से जुड़े मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से अरविंद केजरीवाल बचे हैं, जबकि कांग्रेस बिल्किस बानो के अपराधियों को दोबारा से जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रही है। ऐसे में मुसलमान मतदाता एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को लेकर जो नाराजगी है वो भी जाहिर कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिम पर है, जिसे विकास के नाम पर जोड़ रही है। तो देखिए, जिस तरीके से एनआरसी, सीए का जिक्र यहां पर मैंने किया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस वक्त चुप्पी साधे थी। कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां गुजरात में इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर वो वहां पर चुनाव लड़ रही है, अपना मॉड्यूल दिखाकर, जनता को साध कर। वहीं दिल्ली में भी जिस तरीके से अब जो प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, उसमें देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। क्या लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर जो हमने जिक्र किया, क्या लगता है कि इस बार किसके साथ जाने वाली है? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।